Good morning everyone. So today I am going to explain you the male reproductive system. So the male reproductive system, we are discussing about the human male reproductive system. It is consist of testes, scrotum, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland and the penis. These are the parts of male reproductive system. Starting with the first part which is the testes. Testes किस तरह की किस शेप की होती है? It is oval shaped and it lies outside the body. Testes are present in pair. हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगी. साथ साथ टेस्टिस हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है किसी भी मेन के अंदर. जो फंक्शन है टेस्टिस का, अब ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों है, क्यों इसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं? क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही हमारे पास मेल गैमेट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, विच इज़ नोन एज स्पर्म. मेल सेक्स सेल्स कह सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? गैमेट. तो गैमेट हमारे पास क्या बनता है? स्पर्म बनता है. साथ साथ टेस्टिस के अंदर मेल सेक्स हार्मोन भी बनता है जिसको क्या कहते हैं हम? टेस्टोस्टेरॉन. अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है इसका क्या काम है? जो भी चेंजेस आ रहे हैं मेल में आफ्टर प्यूबर्टी या प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी चेंजेस आते हैं 13 to 14 ईयर्स में, वॉइस का डीपर हो जाना, मूछें आना, बियर्ड आना, तो ये सब चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होते हैं. तो हमारे पास जो टेस्टिस है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि इसके अंदर एक तो मेल गैमेट बनता है विच इज स्पर्म और साथ साथ एक मेल सेक्स हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन. इसी टेस्टोस्टेरॉन के बनने के बाद ये किसको लीड करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को लीड करता है. साथ साथ टेस्टिस जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है. वो एक पाउच में प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम. अब टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि टेस्टिस में क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है. इसलिए टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है. अब मैं अगर तुम्हें ये डायग्राम दिखाऊं तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रही है? टेस्टिस. अब ये जो पाउच है दिस इज नोन एज स्क्रोटम. टेस्टिस के ऊपर हमें कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडाइडर्मिस. एपिडाइडर्मिस में कभी कभी टेम्परली हमारे पास क्या होते हैं? स्पर्म स्टोर रहते हैं. इसके बाद एपिडाइडर्मिस के बाद जो कॉइल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट है. दिस ट्यूब इज नोन एज वास डिफरेंस या फिर हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बने? स्पर्म. स्पर्म किस में जाएंगे? एपिडाइडर्मिस में और फिर आगे कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस में पहुँचेंगे. जब वो वास डिफरेंस में ट्रैवल करते हैं तो उसमें वहाँ 2 ग्लैंड की सिक्रीशन मिलती है. एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड. ये दोनों ही ग्लैंड अपनी अपनी सिक्रीशन किस में दे देती हैं? वास डिफरेंस में दे देती है. सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीशन देती है? वो हमारे पास ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह के सिक्रीशन देती है. तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं प्लस स्पर्म प्लस जो इन दोनों ग्लैंड के सिक्रीशंस आ रहे हैं उन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? अब सीमेन बोला जाता है. अब ये जो सीमेन होगा ये आगे ट्रैवल करेगा और यहाँ पर तुम देख सकते हो तुम्हें यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, यहाँ का यूरेथ्रा है. दोनों हमारे पास क्या कर लेते हैं? कॉमन पैसेज बना लेते हैं. ये याद रखने वाली बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म का पैसेज है और वहीं जो हमारे पास यूरिन का पैसेज है वो क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है. वहीं फीमेल्स में यूरिन और जो फीमेल्स में फीमेल गैमेट बनता है उन दोनों का पैसेज अलग अलग होता है. तो यहाँ क्या हो गया? कॉमन पाथवे हो गया फॉर हमारे पास स्पर्म के लिए एंड फॉर द यूरिन. अब ये जो पाथवे होगा ये आगे किस में लीड करेगा? पेनिस में लीड करेगा विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. इज दिस आई होप सो कि दिस इज क्लियर टू यू. एक बार और देख लेते हैं. एपिडाइडर्मिस क्या होता है? हमारे पास कॉइल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्पर्म क्या रहते हैं? टेम्पररी स्टोर रहते हैं. एपिडाइडर्मिस से एक और ट्यूब जा रही होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, जो दूसरी ट्यूब से ज्वाइन हो जाएंगे जिसे हम कहेंगे यूरेथ्रा. अब हमारे पास
इसी जब ड्यूरिंग दैट जब वो ट्रैवल कर रहा है स्पर्म डक्ट में वास डिफरेंस में, तो उसे दो ग्लैंड से सिक्रीशन मिलती है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो जो सिक्रीशन मिली और जो स्पर्म है वो किसको लीड करेंगे, सीमेन को। सीमेन का काम क्या होता है, सीमेन का काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, साथ साथ उसका ट्रांसपोर्ट ईजी कर देना। एज यू नो दैट कि स्पर्म हमारे पास कैसा होता है, एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ये मूव करता है, तो इसके ट्रांसपोर्ट को ईजी करना किसका काम होगा, हमारे पास सीमेन का। जो ये लिक्विड रिलीज हुए हैं वो इसको क्या करेंगे, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ इसका ट्रांसपोर्ट ईजी कर देंगे। इसके बाद जो यूरेथ्रा होगा वो स्पर्म को कैरी करेगा किस ऑर्गन के टू द पेनिस। आई होप सो दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. My notes will be shared on the description box. Hope you will like the video and don't forget to subscribe.